सांसारिक सुख। जैसा कि भिक्षु बोधि ने उल्लेख किया है कि पाली सूत्रों में चित्रित बुद्ध केवल दुनिया से परे जाने के लक्ष्य की शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि आम लोगों को यह भी सिखाते हैं कि सांसारिक सुख कैसे प्राप्त किया जाए। बोधि के अनुसार सूत्रों में से सबसे व्यापक जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि एक आम व्यक्ति के रूप में कैसे रहना चाहिए, वह सिगलोवाद सूत्र DN 31 है। यह सूत्र बताता है कि एक आम व्यक्ति 6 बुनियादी सामाजिक रिश्तों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। माता पिता और बच्चे, शिक्षक और शिष्य, पति और पत्नी, दोस्त और मित्र, नियोक्ता और कर्मचारी, आम अनुयायी और धार्मिक मार्गदर्शक। इस पाली पाठ में चीनी और संस्कृत अंशों में भी समानताएं हैं। एक अन्य सूत्र दिग्जानु सूत्र EN 8.54 में बुद्ध 2 प्रकार की खुशी सिखाते हैं। सबसे पहले इस जीवन में दिखाई देने वाली खुशी। बुद्ध कहते हैं कि 4 चीज़ें इस खुशी की ओर ले जाती हैं: लगातार प्रयास की सिद्धि, सुरक्षा की सिद्धि, अच्छी दोस्ती और संतुलित जीवन। इसी तरह कई अन्य सूत्रों में बुद्ध पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए तरीके सिखाते हैं, विशेष रूप से वैवाहिक कल्याण के साथ साथ संतान प्रेम और कृतज्ञता के महत्व पर। अगले जीवन की खुशी के बारे में बुद्ध दिग्जानु सूत्र में कहते हैं कि अच्छे पुनर्जन्म की ओर ले जाने वाले गुण हैं: विश्वास, बुद्ध और शिक्षाओं में नैतिक अनुशासन, विशेष रूप से 5 उपदेशों का पालन करना, उदारता और ज्ञान, चीज़ों को उठने और गुजरने का ज्ञान। सूत्रों के बुद्ध के अनुसार एक अच्छा पुनर्जन्म प्राप्त करना अच्छे या कुशल कर्म की खेती पर आधारित है, जो अच्छे परिणाम की ओर ले जाता है, और अकुशल कर्म से बचना चाहिए। बुद्ध द्वारा सिखाए गए अच्छे कर्मों की एक सामान्य सूची 10 कार्यवाहियों कम्मा पथ की सूची है, जैसा कि यम 41 सलेयाक्का सूत्र और सा 1042 में इसके चीनी समानांतर में उल्लेखित है। अच्छे कर्म को पुण्य भी कहा जाता है, और बुद्ध ने पुण्य कार्यों के 3 आधार बताए हैं: दान, नैतिक और अनुशासन और ध्यान।